नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। अभी हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय सहमंत्री श्री केशव राजू जी मौजूद है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। इस विषय पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिन की उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूरा भारतवर्ष के लिए उनका सोच था और सभी भारत के वासी सुख और संतुष्टि से उनका जीवन बिताना है, इस तरह उनका सोच था। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्मदिन हम सामाजिक समरसता दिवस के नाते पूरा राष्ट्र भर हम मनाते हैं। एक सवाल है राजू जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा कि संशोधन हो सकता है, ये भी बात बाबा साहब ने ही लिखा। अब संविधान में कुछ संशोधन होता है, मैं वक्त की बात कर रहा हूँ, तो वक्त के नाम पर अपने मन से कुछ नई चीज़ों को जोड़ दिया जाता है और अब उसे हटाने का प्रयास किया गया है। और इसके हटाने के बाद पूरे बंगाल में या अन्य देश के अन्य जगहों पर इस पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगाल में कई हिंदू मारे गए, कई लोगों के घर तोड़ दिए गए। तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे उन लोगों को? भारत में हिंदू समाज पर आक्रमण करने के लिए और जिहादी का ऐलान करने के लिए जो कोई एक मुद्दा का आवश्यकता नहीं है, उनको अचानक कहीं से एक विषय लेके आएगा, हिंदू समाज पर आक्रमण करेगा। हर एक छोटे विषय हो, बड़े विषय हो, मुद्दा बिना समस्या वहाँ ये अशांति फैलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं विदेशों ने। उसी विदेशों का षड्यंत्र में एक हिस्सा लेते हैं यहाँ का कुछ लोग। ये लोगों का काम ऐसा होता है, CAA इसके विरोध में भी लड़ते हैं। क्या इसका कारण क्या है? मुसलमानों का जो अनदेखी होता है, सेकंड ग्रेड समाज हो जाते हैं, यहाँ भेज देते हैं, ऐसे अनावश्यक एक रूमर्स फैलाते हैं। इसके कारण कुछ लोग अपने आप एक अभद्रता के कारण हम रोड पर आ गए हैं। रोड पर आ गए तो क्या करें वाले? लूटते क्या? हिंदू समाज पर आक्रमण करते हैं क्या? हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं क्या? हत्या कर देते क्या? यही है सेक्युलरिज्म? यही है क्या तुम्हारा जो बोल रहा है समानता? गलत है, ये होना नहीं चाहिए। अगर ये ऐसे हुआ तो क्या होने वाले हैं? जहां जो मेजॉरिटी है वो अपना दिखाना है क्या? अपना जो वर्चस्व दिखाना है क्या? गलत है। और अपने भारत में सब जी सकते हैं समानता के अनुसार, कोई इसका रोक नहीं है। ये हमारा हिंदू समाज के जो वीकनेस नहीं है, ये उदारता है। इस तरह विदेशों का सूचना के अनुसार काम करते हुए आप लोग इस तरह कर रहा है, गलत है। अगर इसी तरह कर दिए तो ऐसे सोच रखने वाले को यहाँ एक सुई का जो है जगह भी नहीं रहेगा। इसके पीछे कौन है ये भी समझ लेना है। इसके पीछे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, इसके पीछे जो पाकिस्तान के जो संस्थाएं हैं, इसके पीछे अलग अलग जो है ना षड्यंत्र करने वाले कूटनीति वाले व्यक्तियों का हाथ है और संस्थाओं का हाथ है, ये समझ लेना है। अपने देशवासियों को हम आक्रमण करके उनके घर लूटना ये गलत है। यही होगा जहां उनका संख्या बढ़ेगा वहां। यही हो रहा है हमारे झारखंड में। बांग्लादेशियों का घुसपैठ हुआ है यहाँ हमारे झारखंड में। जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अभद्रता भाव हुआ है, एक ठीक पद्धति नहीं है, उसको ठीक कर लेना है सरकार। बंगाल में कई हिंदुओं को भी पलायन करना पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद इन लोगों के लिए क्या करेगा? कैसे सरकार से गुहार लगाएगा या वहाँ पे लोगों को मदद कैसे पहुँचाने का काम करेगा? ऑलरेडी जो समस्याग्रस्त हिंदू समाज के
जो छोटे हो बड़े हो बच्चे हो सबको बुलाकर अलग अलग जगह में उनको व्यवस्था रखे हैं। भोजन की व्यवस्था भी कर रहा है। उनको ले जाने का उनका सामान ले जाने का व्यवस्था भी अपने कार्यकर्ता वहाँ लगे पे हैं। हो रहा है, वहाँ पे हाँ, हो रहा है। लगे हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे स्वयंसेवक भी लगे हैं। और ऐसे नहीं होना था, हो गए तो तुरंत कंप्लेंट करने वाले भी नहीं वहाँ। कोई अभी सुन नहीं रहा है, बोल रहे हैं हाँ। कि कोई पुलिस सुन रहा है ना कोई सुन रहा है। अभी हम जो ह्यूमन राइट्स उनको भी सचेत किया है। जो मानवाधिकार का विषय होता है उसको जो है हम कल डिस्कस किए थे। उनका टीम भी जाने का विषय भी चर्चा हुआ। अभी कंप्लेंट आई नहीं, वो लोगों ने कहा कंप्लेंट मेरी आवाज़ ही कंप्लेंट है, और क्या कंप्लेंट कौन करेगा, मैं जो बोले हैं वही कंप्लेंट। और हिंदू समाज में चेतना के लिए भी, एकता के लिए भी हम रामोत्सव के नाम से सैकड़ों जो विलेजेस में हिंदू समाज का एकता के लिए हम प्रयास किया है। आखिरी में हम एक सवाल करेंगे जिस संबंध से आप जुड़े हुए हैं, जैसे गौ रक्षा से। तो भारत में गौ हत्या से के विरोध में कानून आना चाहिए। जगह जगह पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान की सरकार कब तक इस तरह के कानून लाएगी? वर्तमान सरकार गोरक्षा हित में काम करना शुरू किया है, मगर ये एक्ट नहीं बनाया जो गोरक्षा के लिए, हित के लिए और दूसरे पद्धति से काम कर रहा है। इसके कारण अपने देश में इस साल 2023 से 2024 तक एक साल में 1% गायों का वृद्धि हुआ है। 60 करोड़ जो थे बैल ये सब, इसमें 34 करोड़ गाय था, उसमें 1% बढ़ गए। दूसरा, ये गलत अवधारणा के साथ ये पिंक रेवोल्यूशन के नाम से मांस बेचने का, मांस देने का, विदेशों में देने का एक समझौता हो गए 20-25 साल पहले ही। आपका देश में हर साल इतना भेजेंगे, इतना भेजेंगे, पैसे ले लिया है। अच्छा। इसके कारण हाँ, सरकार के ओर से भी आज बंद करने का परिस्थिति अभी हम इतना आवाज़ दे रहा है, इतना डिमांड कर रहे हैं, बावजूद भी वो लोग आंख बंद के बैठे हैं, खान बंद करके बैठे हैं। कोई भी सरकार हो, गाय की रक्षा के लिए हम काम करना ही पड़ेगा। सारे हिंदू समाज उठकर, केवल गाय हमारे आस्था ही नहीं, हमारा आर्थिक स्रोत भी है, ऐसे मानकर हम काम कर रहे हैं। इसके कारण उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो खेती करने वाले को सरकार जैसे कुछ पैसे अनुदान दे रहा है, उसी तरह गाय पालने वाले को भी दे रहा है। क्यों? अरे भाई, हम सुबह उठते ही चाय चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए, हमको चांद चाहिए, दही चाहिए, मिठाई चाहिए। गाय नहीं चाहिए क्या? सब चाहिए, गाय तो मत हमको नहीं चाहिए। एक ने कहते हैं कुत्ता को पाल लो। अरे घर में कुत्ता क्या है? कुत्ता का दूध हम पीते क्या? कुत्ता का जो मूत्र कोई लाभ है? कुत्ता का जो मल कोई लाभ है? इससे कुछ होता है, कुछ बनता है? कभी नहीं। ये मूर्खता के कारण घर में जहाँ जिनको बाहर रखना है, जो हमारे सुरक्षा के लिए है कुत्ता, जो उनको लाकर कंधे पर रख लिया। जो इनका घर में गाय रहना है, उनको बेचकर काटने के लिए दे रहा है। ये समाज का गलत अवधारणा है। इसके पीछे जो है ना, विदेशों ने नैरेटिव्स बनाकर दे दिया है, कुत्ता को पालो, कुत्ता को पालो। जो पुण्य मिलेगा गाय को पाले तो, भोजन मिलेगा गाय को पाले तो, दूध मिलेगा गाय को पाले तो, कुत्ता को पाले तो क्या मिलेगा? अरे गाय का सेवा करके पुण्य ले हो बोले तो एक कुत्ता सेवा कर रहे। ये अवधारणा बदलना है। सही बात। और जब ये अवधारणा बदल गए तो सरकार भी घुटने मोड़कर जो है ना आपका आवाज सुनेगा। बिल्कुल। तो किसानों का स्थिति क्या है?
सब ट्रैक्टर आ गए हैं, अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है गाय। आज गाय को जो पालने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। अरे साइंटिस्ट को मैं आह्वान कर रहा हूँ, अब छोटे छोटे विषय पर से खोज करते हैं। जो गाय का दूध, गाय का पंचगव्यों से वस्तु तैयार करने का खोज करो ना। जो गाय अभी तक 120 तरह वस्तु तैयार करके विश्व में हम दिया है, उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। तो इसके नाते हम विश्व हिंदू परिषद अगले महीने में हम पूरा राज्य भर में, पूरा देश भर में सरपंच, मुखिया से लेकर गवर्नर तक हम एक मेमोरेंडम देकर गाय की रक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, गाय का गोचर भूमि की रक्षा के लिए हम एक आवेदन देकर सबको इधर मोड़ने के लिए, दृष्टि लाने के लिए हम प्रयास करना प्रारंभ हुआ। और हम अपेक्षा करते हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, गाय की रक्षा करना ही पड़ेगा। गाय की रक्षा करेंगे बोल के स्वतंत्रता का प्राप्ति के पहले वचन दिया है सभी। ये वचन आज हम मांग रहा है, गाय की रक्षा करो, करना ही पड़ेगा, नहीं तो करने वाले को लेके आएंगे। सही। नमस्ते।